अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में पैसाओं का मतलब उपयोग कैसे किया जाता है ये बतलाया जाता है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? उसमें पैसाओं का कैसे उपयोग किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज का उपयोग कैसे किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। यानी अर्थशास्त्र में हमको यही चीज बताता है कि किसी चीज का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आती अर्थ, यहाँ पर क्षेत्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र को क्षेत्र में बांटा गया है। यानी पैसा कहाँ कहाँ से आता है, मतलब कौन कौन जगह से पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र। क्षेत्र कहते हैं यानी कि सेक्टर कहते हैं, यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, यानी क्षेत्र को यानी सेक्टर को तीन भागों में बांट दिए, यहाँ यहाँ से पैसा आता है। ठीक है ना, तो अब आइए इस तीनों की चीज को समझते हैं। पहले यहाँ पर हो जाएगा स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा है। किसको? क्षेत्र को, है ना। स्वभाव के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, इस प्रकार से होता है। तो प्राथमिक हम समझते हैं कि प्राथमिक सेक्टर किसे कहते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्षेत्र क्या है ना। तो इसमें आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल देते हैं। कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, है ना। यानी गांव में जो रिलेटेड छोटा मोटा जो भी खेती उती होता है, खेती उती से रिलेटेड ये चीज हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्योग चलाएगा। उद्योग, इसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको देख सकता है विनिर्माण। तो यहाँ पर उद्योग हो जाएगा। उद्योग बोले तो यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्य मतलब बहुत प्रकार का उद्योग होता है, समझ रहे हैं। यानी कि कोई भी वस्तु को अगर कोई आदमी बना रहा है तो किसमें चला गया? द्वितीय क्षेत्र में। अगर कोई भी आदमी किसी वस्तु को बना रहा है तो वह द्वितीय क्षेत्र में चला गया। अगर उस वस्तु को आदमी बेच दिया, है ना, मान लीजिए कोई दुकाने में बोला हो गया, तो अगर वो वस्तु को बेच रहा है तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। कहाँ पर? तृतीय क्षेत्र को, इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो हम सेवा लिख दिए। इसमें क्या क्या चला गया दोस्तों? तो दुकान भी आप लिख सकते हैं, जो सामान बेचता है, जो सामान किसी को देता है ना, यानी कि व्यापार भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर और लिख देते हैं परिवहन। परिवहन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। तो जो समझ इसमें ये सब हो जाएगा, याद रखना ना, याद रखना। ज्यादा ज्यादा चीज किसमें आता है? ज्यादा अधिकतर चीज तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, ज्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? तृतीय क्षेत्र से मिलता है। तो आप सिंपली आप याद रख सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। स्वभाव के आधार पर क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। क्षेत्र को शर्त के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, यानी कि ये सारा चीज दोनों में हो जाएगा। तो देखिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। शर्त के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित किसे कहते हैं? तो इसमें समय, सैलरी और छुट्टी, यानी कि अवकाश, ये सब फिक्स रहता है। समय निर्धारित रहता है, इतना बजे जाना है, इतना बजे, सैलरी भी फिक्स रहता है, और अवकाशन का भी, छुट्टी उट्टी का ये सब टाइम क्या रहता है? लगभग में सेट उठ रहता है। यानी कि 12 चीज जो है, जितना भी बड़ा बड़ा आती चीज है वह संगठित में चला गया, छोटा मोटा असंगठित में चला गया। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आदि बैंक हो जाएगा, तो ये सब किस में चल जाएगा? संगठन में चल जाएगा। जैसे पशुपालन, किसान, ये सब असंगठित में, जिसका कोई रूल नहीं है, जब मन तब कर सकते हैं, वो किस में चलाएगा? असंगठित में, जो रूल से टाइमिंग के अनुसार होता है ना, ये चीज तीनों अगर फॉलो होता है तो संगठित में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो चार भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सार्वजनिक। सार्वजनिक किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। जो सरकार के अंडर में, जैसे सरकार के अगर अंडर में है तो उसे हम सार्वजनिक कहते हैं। प्राइवेट, निजी, निजी जो अपना हो, खुद का, है ना, जैसे प्राइवेट हो कह सकते हैं, वो निजी में चला गया। संयुक्त में क्या होता है दोस्तों? इसमें दो या दो से अधिक आदमी, और है ना, दो या दो से अधिक आदमी अगर मिलकर कोई भी चीज मतलब अगर कंप्लीट होता है, वो संयुक्त में चला जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं। सहकारी क्या है? कोऑपरेटिव, इसको भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, प्राइवेट आदमी भी रहेगा और सरकार भी रहेगा, है ना। जैसे सुधा डेयरी जो हो जाएगा ये वाला, तो इसमें सहकारी में चला गया। इसमें सरकार भी रहता है और प्राइवेट आदमी भी रहेगा, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? सहकारी। ठीक है, अगर केवल सरकार तो सार्वजनिक हो जाएगा, केवल व्यक्ति तो निजी, और दो व्यक्ति मिलकर अगर कोई भी कंपनी खोला तो क्या हो जाएगा? चाहे दो से अधिक भी हो सकता है, तो संयुक्त हो जाएगा। और सरकार प्लस व्यक्ति रहेगा, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? सहकारी कहते हैं। समझ में आ गया होगा क्षेत्र को कैसे कैसे बांटे। आइए हम समझते हैं उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन यानी क्या? चार कारक होता है। आइए हम चारों को समझते हैं। पूंजी, पूंजी किसे कहते हैं? तो पूंजी एक बेर में जो लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे पूंजी कहते हैं। जो बड़ा बेर एक बेर पैसा लगता है ना, तो पूंजी समझ आ गया। पूंजी, इस पर से भूमि, यानी कि लैंड, समझ में आ रहा है। भूमि, जितना भी चीज दिया है भूमि तैयार रहेगा। इस पर से उद्यमी हो जाएगा, जो विचार को लाता है, देता है कि ऐसे ऐसे करना है ना, उसे क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं। इस पर से हो जाएगा श्रमिक। श्रमिक तो आपको समझ में आता है, लेबर कह सकते हैं इसको। तो उत्पादन का चार कारक होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस चारों पर नियंत्रण सरकार का हो, किसका नियंत्रण हो? सरकार का, यानी अर्थ, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का हो, मतलब इसी तीन प्रकार में आएगा। या तो एक चाहे दो, हम बता देते कौन कौन। या तो हो सकता है समाजवादी हो, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था, या क्या हो सकता है दोस्तों? समाजवादी, या क्या हो सकता है? पूंजीवादी। क्या हो सकता है?
पूंजीवादी, पूंजीवादी या क्या हो सकता है मिश्रितवादी, ठीक है ना, यानी मिश्रित हम लिख सकते हैं। ताकि समझते हैं कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था इस तीनों के अंतर्गत आता है ना, तो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रवादी। अब समझते हैं अगर चारों चीज पर यानी पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक, अगर चारों चीज पर आती, चारों चीज अगर सरकार के अंदर में आता हो, किसके, सरकार के, यानी इस चारों चीज पर किसका अधिकार हो, सरकार का, है ना, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। जैसे मेरा देश पहले क्या था, समाजवादी था, लेकिन अभी क्या है पूछेगा, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो क्या बोलना है दोस्तों, मिश्रवादी है। इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है। अगर इस चारों पर केवल मतलब सिंगल व्यक्ति का नियंत्रण हो, मतलब कोई निजी व्यक्ति का नियंत्रण, मतलब अगर इसको अंडर में आता हो किसी निजी व्यक्ति के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी। क्या कहते हैं, पूंजीवादी। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। यहाँ पर निजी व्यक्ति हम लिख सकते हैं, जैसे इस पर सरकार का नियंत्रण था, यहाँ पर निजी व्यक्ति हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल समाजवादी का हम दे देते हैं, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन। और पूंजीवादी का एग्जाम्पल यूएस ले सकते हैं ना, अमेरिका, जैसे वहां पर लगभग में सारा चीज क्या है, प्राइवेट है। अब ये समझ लेते हैं, इस पर अगर सरकार का भी क्या बोलेंगे दोस्तों, सरकार प्लस निजी व्यक्ति दोनों का हो, सरकार प्लस निजी व्यक्ति दोनों का अगर हो, दोनों का अधिकार हो इस पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रवादी। तो कहेगा भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रवादी। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। क्लियर है, मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।